अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 13A का क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन 11 तक A to Z जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सोल्व करवा दिए हैं। आपने चैप्टर 13 का कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर रऊफ़, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। और चैप्टर 13 का मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूँगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। अभी देखें जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी ये डायग्राम आपके सामने है। ये हमारे पास एक सर्कुलर कोन है और इसका जो डायमीटर है वो है 12 मीटर है। तो इसका सबसे पहले हमने क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है और डायमीटर इसका 12 है। ये तो सेकंड पार्ट है, ये मैं बाद में सोल्व करूँगा। सबसे पहले हमने इसका जो एरिया है ना, हमने उसको फाइंड करना है। तो अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, इसका जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यानी टोटल हमारे पास ये सर्कल है ना, इसका जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई की वैल्यू तो हमारे पास गिवन होती है, उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई आर। तो आर की वैल्यू भी हमने देखनी है कि क्या होगी। देखें स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास डायमीटर होता है ना, अगर हम उसका हाफ कर लें तो उसका आर हमारे पास आ जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ना, ये 12 मीटर है। तो रेडियस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो रेडियस होता है, तो वो कितना होगा, 6 होगा। यानी डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस आ जाता है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आ गया जी 3.14 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया। यानी 6 मल्टीप्लाई 6। तो अभी 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 113.04। अभी देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका जो एरिया आया है वो आया है 113.04। तो इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी जी 113। और साथ में इसका यूनिट भी आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि जो एरिया होता है ना वो स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अभी देखें स्टूडेंट्स, इसका जो वन पार्ट था उसका तो एरिया को हमने फाइंड कर लिया है, और जो सेकंड इसका जो पार्ट है वो देखें, हमें ये कह रहा है कि ये जो सर्कल था ना, इसके सराउंडेड एक और पाथ है, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है। यानी उसकी जो बाउंड्री है ना, उससे आगे कितनी है, वो 2 मीटर है। वो मैंने अलग से बना दी है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हमने टाइल्स लगानी है। यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यानी ये वाला और ये वाला, इसके दरमियान में हमने क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। तो जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ना, वो कितनी, $55 है। तो आपने टोटल बताना है कि उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने ये एरिया तो फाइंड कर लिया है ना, ये एरिया तो फाइंड कर लिया है। अब हम टोटल इसका जो है एरिया वो फाइंड करेंगे। टोटल एरिया में से ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है ना वो बाकी बचेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितने है, $55 है ना। जो एरिया आएगा उसको हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये एरिया तो हमने फाइंड कर लिया है ना। अभी हमने ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, इसका एरिया को हमने फाइंड करना है, और उसमें से ये जो अभी हमने एरिया निकाला है 113, इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है ना, ये बाकी बच जाएगा। इस तरह के प्रीवियस हमने क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं इस तरह के ना। तो ये जो एरिया आएगा ना, उसको हमने 55 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास टोटल जो उसकी कॉस्ट है वो आ जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो आपको समझ आएगी। अभी देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है कि एरिया ऑफ अ पाथ को फाइंड करने का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसका जो टोटल एरिया है उसमें से हम ये जो एरिया हमने फाइंड किया है इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। अभी ये देखना है कि जो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। अभी ज़रा गौर करें, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस की वैल्यू थी वो हमारे पास 6 थी। अब 2 मीटर और ऐड हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये जो सर्कल है ना, ये वाला, इसकी जो बाउंड्री है जो टोटल था उसमें 2 मीटर और ऐड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है रेडियस की वो कितनी है, 6 है, जो कि अभी हमने यूज़ की थी इसका जो प्रीवियस पार्ट था, और 2 मीटर और ऐड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अभी 8 मीटर हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी 8, और इसका आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। माइनस हम कर देंगे 113
0.04, जो कि अभी हमने पहला जो इसका एरिया को हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 3.14 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 64 होता है, और माइनस हम कर देंगे 113.04। अभी 3.14 को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200.96, और माइनस हम कर देंगे 113.04। अभी स्टूडेंट्स हमने इस ये जो टोटल एरिया आया है ना, ये वाला, ये टोटल एरिया हमारे पास आया है 200.96, और इससे हम माइनस कर देंगे 113-04। इसको स्टूडेंट्स अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 87.96। ये हमारे पास कितना आ जाता है 87.96 आ जाता है, यानी ये जो पाथ है ना, इसका एरिया हमारे पास आ गया है। वो कितना आया है 87.96 आया है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अभी हमने इसकी जो कॉस्ट आएगी टाइल्स लगाने की यहाँ पर, वो कितनी आएगी। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो कितनी है, $55 है। तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में इसका एरिया आया है, 1 की कितनी है 55 है, तो इसकी कितनी आएगी। तो सिंपल हम इसकी जो कॉस्ट है उसको हम फाइंड कर सकते हैं कि इसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी। तो 87.96 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 55 से, तो 1 की तो 1 जो है मीटर स्क्वायर उसकी 55 है ना, तो इसकी कितनी आएगी। तो इसको हम 55 से क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा जी 4337.8। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी हमारे पास आ जाएगी 43। ये अप्रोक्सीमेट, ये 5 से बड़ा डिजिट है ना, इसको हम एक डिजिट बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 38 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास ये वाली आ जाएगी। इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास 4338, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो ए बी ये इक्वल है ए डी के, यानी कि जो ए बी और ए डी है ये इसकी जो लेंथ है वो इक्वल है, वो है 5.7 सेंटीमीटर। तो ये जो साइन है ये शो कर रहे हैं कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है ये इक्वल है, ए बी इक्वल है ए डी के। और जो बी डी की जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो बी डी है ये 7 सेंटीमीटर है। और जो ए ओ सी है, यानी कि ये जो ए ओ सी है ये हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए ओ सी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये कितनी बन रही है 8 सेंटीमीटर बन रही है, ये मैंने नीचे शो की हुई है। तो हमने फाइंड करना है टोटल जो हमारे पास डायग्राम है ना, इसका हमने पेरीमीटर को फाइंड करना है और एरिया को फाइंड करना है। तो अगर हम गौर करें थोड़ा सा, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल बन रहा है, यानी सेमी सर्कल बन रहा है, और ये एक हमारे पास एक ट्राइएंगल बन रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो सर्कल है इसका जो है पेरीमीटर उसको फाइंड करेंगे, और जो ट्राइएंगल है इसका जो पेरीमीटर होगा उसको हम फाइंड करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया को भी फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो सर्कल है इसका एरिया फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो ट्राइएंगल है इसका जो एरिया है उसको फाइंड करेंगे। तो टोटल इसका और जो इसका एरिया आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल डायग्राम है इसका एरिया आ जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर को फाइंड करते हैं दोनों के, उसके बाद एरिया को फाइंड करेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले जो ट्राइएंगल है इसका हम पेरीमीटर को फाइंड करते हैं। तो इसकी जो ए बी और सी जो लेंथ होती है इसको हम ऐड करते हैं ट्राइएंगल की। तो ट्राइएंगल का जो पेरीमीटर इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने क्या किया, ये ए होगी और ये बी होगी और ये लेंथ क्या होगी सी होगी। तो मैंने ए और बी को ऐड कर दिया, यानी 5.7 प्लस 5.7, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, ये मैंने लिख दिया। और सी की वैल्यू को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हम सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे उसके अंदर ये वैल्यू सोल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने इनको ऐड करना है ना, तो इसलिए मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखा है। तो सी की वैल्यू को जब हम सर्कल का जो पेरीमीटर है जब उसको मैं फाइंड करूँगा तो ये वाली वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये 2 वैल्यूज़ को ही ऐड करना है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद टोटल जो सर्कल है इसका जो पेरीमीटर को फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है 2πr। तो क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो हाफ सर्कल है तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया।
तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो 5.7 प्लस 5.7 ये हमारे पास आ जाएगा 11.4। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11.4 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा जी पाई आर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ गया जी 11.4 प्लस पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। तो अभी हमने यहाँ पर आर की वैल्यू को लिखना है। तो अभी देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये तो टोटल डायमीटर हो गया ना हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारे पास, इसका डायमीटर हो गया। तो हमने क्या करना है, हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 को 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी सिंपल हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.99 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस हम कर देंगे 11.4। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 22.39। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी हमारे पास आ जाएगी 22.9। 5 से बिग डिजिट है ना, यहाँ पर हम 4 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो साथ हमारे पास आ जाएगा जी सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर है टोटल डायग्राम का जो पेरीमीटर है वो हमारे पास आ जाएगा 22.4 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने इन दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड किया, तो ये हमारे पास ट्राइंगल का पेरीमीटर आ गया। उसके बाद जो टोटल सर्कल है इसका पेरीमीटर होता है 2πr। तो ये हाफ सर्कल है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो πr, तो पाई की वैल्यू ये आ गई, और r की वैल्यू ये डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो r की वैल्यू को पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10.99 आ गया, और उसके अंदर इसको ऐड किया, तो ये टोटल हमारे पास ये जो डायग्राम है इस टोटल का हमारे पास पेरीमीटर आ गया है। और अभी हम एरिया को फाइंड करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, अभी हमने एरिया को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास सर्कल का जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है πr²। तो ये हाफ सर्कल है तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये हाफ सर्कल है ना, तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जो प्लस ये जो ट्राइंगल बन रही है इसका फार्मूला होता है एरिया को फाइंड करने का 1/2 BH। बी का मतलब है बेस और h का मतलब है हाइट। तो ये खुद से मैंने कुछ इसके अंदर चेंजिंग की हैं, ये आप देख लें इसको मैंने कैसे किया है, क्योंकि इसके अंदर हमने बेस को और हाइट को फाइंड करना था और आर को भी फाइंड करना था, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ चेंजिंग की हैं, ये आप समझ लें थोड़ा सा। तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा साथ साथ में बताता जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले हमने पाई की वैल्यू पुट करनी है, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 3.14। और इसका जो आर है, रेडियस है, वो कैसे मैंने फाइंड किया है वो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास होगी, 3.5 होगी। यानी इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा, 3.5 होगा। यहाँ भी 3.5 होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसलिए मैंने इसका जो रेडियस है वो 3.5 को यूज़ किया है, 7 यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये टोटल हमारे पास जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो सर्कल का रेडियस है वो हमारे पास 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 3.5 को यूज़ करना है। तो यहाँ पर आ गया जी 3.5 और यहाँ पर आ गया जी इसका स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओवर यहाँ पर आ गया जी 2 प्लस यहाँ पर आ गया 1/2। अब हमने देखना है कि इसकी जो ट्राइंगल है इसकी बेस क्या होगी। इसकी बेस ट्राइंगल की BD होगी, क्योंकि इसके ऊपर एंगल बन रहा है। जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है ना वो क्या होती है, बेस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसकी जो बेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हाइट। अब हमने देखना है कि इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ना ये कितनी होगी, ये मैंने मेंशन की हुई है। मैं आपको समझा दूँ ये कैसे हमने निकाली है। देखें, यहाँ से यहाँ तक यानी AC की जो वैल्यू है, AOC की जो वैल्यू है वो गिवन है, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने इसका जो रेडियस है वो निकाला है, वो कितना निकाला है, 3.5 सेंटीमीटर निकाला है। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमारे पास होगी 3.5। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 4.5 होगी, क्योंकि 8 सेंटीमीटर में से टोटल में से अगर मैं ये रेडियस निकाल दूँ तो ये वाली वैल्यू बाकी बचेगी ना, तो ये कितनी है, 4.5 है। तो अब मैं इसको ट्राइंगल को ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो
एंगल बनेगा ना, ये जो लाइन एंगल बनाएगी वो उसकी कितनी लेंथ होगी, 4.5 होगी, यानी बेस हमारी 7 होगी और जो हाइट है वो 4.5 होगी। 4.5 कैसे निकाली है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस था उसको टोटल में से माइनस किया तो हमारे पास इसकी हाइट आ गई है। तो ये आई है 4.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.5 इसकी जो हाइट आई है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ गया जी 3.14। अब 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 यानी हमने इसका स्क्वायर लेना है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12.25। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 12.25 ओवर यहाँ पर आ गया जी 2 आ गया, प्लस अब 4.5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास आता है 31.5 ओवर 2। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करना है, आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें और बाद में इसको डिवाइड कर दें। अभी 12.25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 38.465 ओवर 2, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 31.5 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है जी 19.23, प्लस 31.5 को 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है जी 15.75। अभी हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 34.98। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो इसकी हमारे पास आ जाएगी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी इस सारे क्वेश्चन के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आपने कोई भी क्वेश्चन देखना हो सच में लिखना है और साथ आपने लिखना है सर राउफ, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।